हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी EIA। यूपीएससी के लिए हम जनरल नॉलेज का बैच चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसी कड़ी में यूनिट 5 चल रही है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का हिस्सा है ये। तो ज्योग्राफी हम आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया नदियों के बारे में। नदी तंत्र, भारतीय नदी तंत्र, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय के 3 पार्ट थे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था। आज जो बारी है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की है। बहुत वीडियो हम बड़ी नहीं करेंगे, मुश्किल से 4 और 5 मिनट की, उतना बड़ा है भी नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर हम आते हैं सीधे सीधे। ब्रह्मपुत्र जैसे सिंधु नदी और सतलुज नदी मानसरोवर झील के आसपास के ग्लेशियर से निकलती थी, वैसे ही ब्रह्मपुत्र भी उन्हीं मानसरोवर पास के ग्लेशियर से निकलती है। चेम युंग डुंग ये नाम है शायद उसका। तो वहाँ से वो निकलती है। अगर मानसरोवर झील टिक्कर निकले आता तो उसे टिक करिएगा, दूसरा ऑप्शन ना हो तो। सिंधु नदी वेस्ट पश्चिम की तरफ पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ हिमालय के समानांतर बहती है, अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। तो ये है। चलिए देर ना करते हुए आते हैं, हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये है जी मानसरोवर झील। इसके पास से ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहाँ चीन से होती हुई यहाँ से मुड़ के एकदम से यू टर्न लेती है और ये भारत इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, और फिर आगे जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी सुंदरवन डेल्टा में मिलती है। तो 3 देशों में इसका प्रवाह तंत्र या अफवाह तंत्र फैला हुआ है। पहला चीन, फिर हो गया भारत और तीसरा बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। देखिएगा, जैसा कि हमने कहा था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद मतलब ग्लेशियर से होता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की दिशा में बहती है। इसका अफवाह तंत्र चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है, तीनों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई बहुत बड़ी है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। बाकी चीन और बांग्लादेश का हिस्सा है। यह भारत की सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नहीं, सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी नदी तो गंगा है, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसा जगह वैसा उसका नाम है, अलग अलग है। तिब्बत में इसे सांगपो बुलाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तिब्बत में इसे सांगपो बुलाते हैं, सांगपो तिब्बत मतलब चीन में से। असम में इसे ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बुलाते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना बुलाते हैं। इसका जिक्र तो हम तब करेंगे, जमुना का जिक्र तब भी करेंगे तब गंगा अफवाह तंत्र पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है, गंगा की एक धारा, उसमें जमुना मिल जाती है और मेघना मिलके ये सुंदरवन डेल्टा में एंटर करती हैं। तो है बांग्लादेश में से जमुना बुलाते हैं, अरुणाचल में दिहांग बुलाते हैं, तिब्बत में सांगपो बुलाते हैं और असम में तो ब्रह्मपुत्र ही बुलाते हैं, जो हम बुला रहे हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक, असम तो हमारे जैसा हो गया एक तरह से। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग है, और जी तिब्बत में सांगपो। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, सांगपो इफेक्टिव लग रहा है। और बांग्लादेश में जमुना है। चारों नाम याद रखिएगा, किसमें क्या बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो बुलाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बुलाते हैं, और असम में तो वही बुलाते हैं जो हम बुला रहे हैं, ब्रह्मपुत्र। और अब बात रही बांग्लादेश की, तो जमुना ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अभी मानसरोवर झील से निकलकर ये सीधी समानांतर बह रही थी हिमालय के, और एकदम से यू टर्न लेती है। जो यू टर्न होता है वो कहाँ से होता है, यह है भारत के नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत जी, नामचा बरवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यू आकार का मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब यहां एक क्वेश्चन है, कौन सा है जी पर्वत, नामचा बरवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो यू टर्न जो था वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करवा रहा था। इसके पश्चात दिबांग, लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं,
कैनुला आदि सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और तब यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये नदी भी उसमें मिल जाती हैं तो इसे अरुणाचल इसमें असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में इसके कई नदियां जैसे मानस, धनश्री आदि आकर मिल जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बहती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से माजुली द्वीप, कौन सा द्वीप? माजुली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप है और इसे जिला भी घोषित कर दिया गया इस द्वीप को। मंजुली भारत का एकमात्र नदी जिला है, नदी के बीच में बसा हुआ द्वीप, और वो एक अलग जिला बना दिया असम सरकार ने। तो मंजुली, ठीक, भारत का या माजुली आप बोलिएगा, एक नदी जिला है। असम में यह सादिया से धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। गोलपारा से यह बांग्लादेश में, कहां से जी? गोलपारा से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है? गोलपारा से प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नाम हम पहले ही बता चुके हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इसमें मेघना नदी जो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और बराक कहलाती है, भैरवा बाजार के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यही था पूरा अफवाह तंत्र, हमने मैप से बता ही दिया था। अब ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये नदी मान लीजिएगा बांग्लादेश में ऐसे जाके यहाँ डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में गिर रही है, तो ये इस तरह बह रही है, तो ऐसे आप खड़े हो जाइएगा, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो राइट हैंड होगा, दाहिना, और ये होगा लेफ्ट हैंड, बायां हिस्सा। तो बाएं हिस्से मतलब इधर से मिलने वाली नदियां इसमें कौन सी हैं? दिबांग मिलती है इधर से, लोहित है, धनश्री है और कोपिली है। और ये है जी इधर से, कौन सा हो जाएगा? ये दायां हिस्सा। भाई इधर आप खड़े ना, ऐसे ऐसे आप खड़े हैं, नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े होइएगा। तो उधर से है सुबनसिरी, मानस, तिस्ता और संकोच इधर से मिलती हैं। तो ये था पूरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अफवाह तंत्र। ये छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा गंगा नदी तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र वो वाकई बड़ा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गंगा नदी तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनसे नहीं पूछे जाते, इनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ से बनती है। आज की वीडियो में इतना ही था। शेयर कीजिएगा जिसको ज़रूरत हो और पूरा देखिएगा। धन्यवाद।